Hello all, welcome to my channel where learning is fun. Our today's topic is for 3rd standard science chapter, that is light, sound and force. Explanation part. Now let's move ahead. Light, sound and force. So in that first we are going to study about light. Okay? Light. We can clearly see things around us during the day when there is enough light. हम लोग दिन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट इनफ होती है, राइट? बट लेकिन ट्राई टू सी अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल इन अ डार्क रूम. एक डार्क रूम में, एक अंधेरे वाले रूम में एक बुक पड़ी है. आप उसको देख सकोगे? नहीं. आप उसको रीड कर सकोगे? नहीं. Are you able to see it clearly? No we can't, right? But why? क्यों? It is because light helps us to see objects. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है. और लाइट हमें क्या करती है? हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, चीज़ों को देखने में. Without it we cannot see anything around us. अगर लाइट नहीं होगी हमारे नियर बाय तो हम कुछ भी देख नहीं सकते. ठीक है? So लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है. द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. और अर्थ पे जो सन की लाइट आती है ना, वो एक मेन सोर्स है लाइट का. ठीक है? अर्थ पे. वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम टॉर्चेस, बल्ब्स, कैंडल्स, स्टार्स एंड लैम्प्स. हमें लाइट और भी तरीक़ों से मिल सकती है, जैसे कि हमें टॉर्च से मिलती है, बल्ब से मिलती है, कैंडल से, स्टार से, लैम्प से भी. ठीक है? दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो जिस चीज़ों से हमें लाइट मिलती है हम उनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? एज दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. जो हमें खुद ही लाइट देती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. Some of these objects like sun, stars, etc. are natural. इनमें से हमने देखे जो सन और स्टार्स हैं वो क्या है? वो एक नेचुरल क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें नेचुरली लाइट देते हैं. मतलब वो कुदरत में पहले से हैं, हमने नहीं बनाया उसको. While others like lamps, कैंडल्स, टॉर्चेस आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. लेकिन जैसे कि दूसरे एग्जांपल्स देखे हमने, टॉर्चेस, लैम्प्स और कैंडल, ये मैन मेड, ये हमने बनाए हैं ये लाइट को. ठीक है? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट लाइक द मून, ट्री, चेयर, टेबल, ग्लास एंड पेंसिल्स आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून, ट्री, चेयर, टेबल, ग्लास, पेंसिल्स, ये सब क्या है? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. मतलब ये हमें रोशनी नहीं देते हैं. येस, यू हर्ड इट राइट कि मून भी हमें लाइट नहीं देता. मून को लाइट कौन देता है? सन देता है. सो मून विल ऑल्सो कम इन नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके? Non-luminous objects becomes visible only light falls on them. Non-luminous objects हमें कभी दिखते हैं? जब उन पे लाइट गिरती है. ओके? सो यहाँ पे फिर से एक डिफ्रेंशिएट है कि स्टार्स और सन क्या है? नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो हमें लाइट देते हैं और वो नेचुरली आए हैं. स्टार्स और सन हमने नहीं बनाए हैं, ये कुदरत में हमसे पहले हैं. ठीक है? सो दे आर नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हमें रोशनी देते हैं. उसके बाद लैम्प्स, कैंडल और टॉर्च, ये मैन मेड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब ये चीज़ें जो हमें लाइट देती हैं और जिनको हमने बनाया, इनको हम बोलेंगे मैन मेड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद ट्री, चेयर, ये नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब ये खुद से लाइट नहीं देते हैं. ओके? और ये हमें तभी दिखते हैं जब उन पे लाइट आती है. फाइन. Now we are going to see what causes the formation of shadows. हमने देखा है जब हम बाहर जाते हैं सन के बाहर तो हमें ऐसे shadows दिखते हैं, राइट? तो वो shadows कैसे आते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं. Light always travel in a straight line. तो जो भी लाइट आती है ना वो कैसे आती है? हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी होती है.
ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। आप ये देख सकते हो मॉर्निंग में बाहर जाके सन की रेज़ को देखो, यू विल सी दैट जो सन की रेज़ होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। You will find that it travels in a straight line. You can confirm this by observing the light coming from a torch and headlight of a car also. आप टॉर्च को भी ऑन करके देख सकते हो या हेडलाइट की जो कार की हेडलाइट होती है उसको भी ऑन करके देखो, उनका जो भी लाइट होता है वो एकदम स्ट्रेट आता है। ओके, A shadow is formed when light coming from the source of light is blocked or by disturbed by an object. अभी यहाँ पे देखो ये सन है, ये लाइट दे रहा है यहाँ पे ज़मीन पे, बट ये एक बॉय आ गया यहाँ पे लाइट और मतलब सन और इसके फ्लोर के बीच में, तो उसका क्या हुआ, शैडो क्रिएट हो गया। फाइन, you can see a shadow is formed when light coming from the source of light is blocked or disturbed by an object. अभी फ्लोर और सन रेज से ये उसकी लाइट ब्लॉक हो गई, तो उसके वजह से क्या हुआ, शैडो क्रिएट हो गया। For example, if you stand outside in the sun, you will see your shadow on the floor. आप सन जब बाहर जाके रुकोगे सन के यहाँ पे रोशनी में, तो आप देखोगे कि फ्लोर पे आपका शैडो है। इट हैपन्स बिकॉज यू हैव ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ब्लॉक के पाथ को सन की रेस को, सन की लाइट को आपने ब्लॉक किया। ठीक है, शैडो ऑलवेज अपीयर्स टू बी ब्लैक और डार्क। और शैडोज़ हमेशा कैसे होते हैं, ब्लैक और डार्क होते हैं। मतलब हमारा जो स्किन कलर या हम जो भी ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो शैडो का कलर नहीं होता। शैडो हमेशा ब्लैक या डार्क कलर का होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर हो, बट शैडो हमेशा ब्लैक या डार्क ही दिखेगा। They are always formed on the side opposite to the source of light. और शैडो हमेशा opposite साइड में फॉर्म होता है and may be bigger or smaller than the object. और शैडो हमेशा either small होता है या तो bigger होता है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। अभी ये कैसे पता चलता है, मतलब कि कभी शैडो स्मॉल होगा, कभी शैडो बिग होगा। तो जब मॉर्निंग में शैडोज़ क्रिएट होते हैं तो वो बिग क्रिएट होते हैं, राइट, क्योंकि सन जो होता है वो अर्थ के पास में होता है। और इवनिंग में भी जो शैडो क्रिएट होता है वो भी बिग होता है। बट इन अ मिड डे मीन्स इन आफ्टरनून में जो शैडो क्रिएट होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्यों, क्योंकि आफ्टरनून में जो सन होता है वो अर्थ के दूर होता है, इसीलिए शैडोज़ क्या होते हैं, स्मॉल क्रिएट होते हैं। Fine, so this was all about what causes the formation of shadow. ठीक है, now let's move ahead. Now give one word for the following. It is a natural non-luminous object. ऐसा natural non-luminous object कौन सा देखा था हमने, कौन सा पढ़ा था, that is moon. Okay, this always travel in a straight line. लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है। फाइन, सो नाउ दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, दैट इज सन। फाइन, नाउ नेम वन थिंग दैट डज नॉट कास्ट इट्स शैडो। ऐसी एक चीज़ बताओ जो शैडो, उसका शैडो नहीं आता। हिंट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस, और उसके बिना हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते, दैट इज़ वाटर। अभी वाटर अपना शैडो क्यों नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, वाटर लाइट को हाइड ब्लॉक नहीं कर सकती, इसीलिए वाटर का शैडो क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साउंड। We hear a variety of sound. हम लोग बहुत सारे साउंड सुनते हैं, like chirping of birds, barking dogs, ringing of doorbells, screaming of children, etc. throughout the day. इसका मतलब क्या है, पूरे दिन में हम बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, डॉग्स बार्क करते हैं हमारे नियर बाय, हम लोग डोरबेल रिंग करते हुए सुनते हैं,
बच्चे चिल्लाते हुए जाते हैं, दिन में हम लोग इससे कहीं ज़्यादा और भी आवाज़ें सुनते हैं, राइट। तो वो जब आवाज़ होती है तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। वी ऑल्सो मेक साउंड्स व्हेन वी स्पीक और लाफ। और जब हम बात करते हैं या हंसते हैं तभी भी हम क्या कर रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं। बट वॉट एक्चुअली इज़ साउंड? साउंड लेकिन है क्या? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। कोई भी लिविंग या कोई नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक वी ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस द साउंड, राइट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक आप फ़ोन ले लो, फ़ोन में भी हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, राइट। तो वो भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। सो कोई और नॉन लिविंग थिंग को भी साउंड उससे प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग साउंड आता है। सम साउंड्स आर लाउड वाइल अदर्स आर सॉफ्ट। तो कुछ जो साउंड होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं, लेकिन कुछ जो साउंड होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट। कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो प्लीजेंट होते हैं, जो हमें बहुत खुश करते हैं। वाइल अदर्स दैट डिस्टर्ब्स यू आर अनप्लेजेंट। लेकिन कुछ ऐसे साउंड हैं जो हमें इरिटेट करते हैं, वो अनप्लीजेंट है, मतलब जो हमें खुश नहीं करते। जैसे कि जो बर्ड्स चर्प करती हैं तो वो साउंड हमें अच्छे लगते हैं, राइट। तो वो साउंड हमें प्लीजेंट करते हैं। लेकिन जब डॉग बार्क करता है तो वो हमें नहीं अच्छा लगता, तो वो एक अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लेडी सिंगिंग कर रही है, तो अगर उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा गा रही है, तो उसकी वॉइस भी हमें प्लीजेंट देती है, एक हैप्पीनेस देती है। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है दैट लाइक ट्रेन का आवाज़, लाइक इंजन का, जो बहुत ज़्यादा लाउड होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनप्लीजेंट लगता है, हमें इरिटेट करता है, राइट, ठीक है। और अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉइज़ भी बोलते हैं, फाइन। दिस वॉज ऑल अबाउट द साउंड पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी चीज़ को हम अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। यू पुल द डोर ऑफ योर कबर्ड टू ओपन इट। जब भी हमें हमारा कबर्ड ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फोर्स करते हैं, पुल करते हैं, राइट। एंड पुश इट टू क्लोज इट। और जब भी हमें कबर्ड बंद करना रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, मतलब तभी भी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली पुश द पैडल्स ऑफ द बाईसाइकिल टू मूव इट। जैसे हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं तो उसके पेडल्स को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, जैसे कि वो मूव हो, फाइन। इन ऑल दीज केसेस यू ईदर पुल द ऑब्जेक्ट और पुश इट। इन सारे केसेस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ईदर पुल करते हैं या पुश कर रहे हैं। तो वो पुलिंग और पुशिंग क्या है, वो एक फोर्स है। वाइल पुलिंग और पुशिंग यू अप्लाई फोर्स। हम लोग वो ऑब्जेक्ट पे, वो चीज़ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि जैसे वो काम करे एंड डू वर्क, ओके। सॉरी। फोर्स इज़ वेरी यूज़फुल। फोर्स बहुत ज़रूरी है एंड एज इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। फोर्स की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, राइट। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आपने देखा कि कोई नियर बाय आ रहा है, तो आप ऑल ऑफ सडन क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, राइट, कि मुझे अपनी बाईसाइकिल को स्टॉप करना है या स्लो करना है, सो दैट वो ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सके, राइट। तो आप उस पर भी आपको क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ब्रेक लगाओगे तो इसका मतलब है आप उधर भी फोर्स कर रहे हो। वी अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप और साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इन सपोज़ आप कोई क्ले के साथ खेल रहे हो तो उसको शेप देने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, उस वहाँ पे भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है. फाइन. सो दिस वॉज about force. Now we are going to see more about it. The force that slow down or stops a moving object is called friction. अभी जो फोर्स को हम लोग स्लो कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन. ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज़. अभी फ्रिक्शन कभी आता है? दो बॉडीज़ के बीच में आता है. व्हेन दे टच ईच अदर, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, जब आप रोड पे वॉक कर रहे हो, योर फीट एंड रोड आर इन टच. आप कैसे रोड पे चल सकते हो? बिकॉज ऑफ योर फीट. ठीक है. सो फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन योर फीट एंड द रोड. तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है? आपके फीट पे और रोड पे. इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली दैट वी आर एबल टू वॉक. वो फ्रिक्शन के वजह से ही हम वॉक कर सकते हैं. विदाउट फ्रिक्शन वी वुड कीप स्लिपिंग ऑन द फ्लोर. अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर हम लोग स्लो या स्टॉप नहीं होते, तो हम बार बार फ्लोर पे गिर जाते. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोर्स. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you have understood it. Thank you so much. Now in the second we are going to do the exercise of this lesson. Thank you so much.